सरायकेला जिला अंतर्गत राजनगर में शिक्षा, खेल और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को लेकर झामुमो केंद्रीय सदस्य एवं राजनगर निवासी विशु हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। 20 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने इन मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। वहीं 21 अगस्त को राजनगर पहुंचने के बाद प्रखंड कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए विशु हेम्ब्रम ने अपनी मांगों और प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी दी। विशु हेम्ब्रम ने राजनगर में ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की मांग रखी है। उनका कहना है कि तकनीकी शिक्षा के लिए क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में राजनगर में ही तकनीकी शिक्षण संस्थान खुलने से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही राजनगर में महिला कॉलेज खोलने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। विशु हेम्ब्रम का कहना है कि स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा की सुविधा मिलने से छात्राओं को दूर दराज के क्षेत्रों में जाने की परेशानी कम होगी और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजनगर में आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार स्टेडियम में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी राजनगर को एक बेहतर मंच मिल सकता है। वहीं कशीदा डैम के सौंदर्यीकरण और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भी उठाई गई है। प्रस्ताव में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई है। इससे राजनगर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। विशु हेम्ब्रम ने कहा कि शिक्षा, खेल और पर्यटन से जुड़ी इन योजनाओं पर सरकार सकारात्मक पहल करती है तो इसका सीधा लाभ राजनगर के युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों को मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजनगर झामुमो कार्यालय में है, जहां पर आज झामुमो के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, केंद्र सदस्य मौजूद है। और इस दौरान जो है ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड में राजनगर प्रखंड को विकसित करने के लिए कार्य जो यहाँ के केंद्रीय सदस्य के नेता है विशु हेम्ब्रम, वो कहीं ना कहीं इस पर लगे हुए हैं। कल की बात करें तो कल यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनसे 5 सूत्री मांगों को रखा। और फिलहाल हम जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी मांगे थी, जिसको लेकर केंद्र समिति क्या मांगे थी, इसको लेकर हम जानना चाहेंगे। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति का विस्तारित बैठक रांची के सोहराय भवन में होती, तो उस बैठक में हम लोगों को काफ़ी सारे विषय पर चर्चा हुई। तो उस बैठक में मुझे मौका मिला। मैं पहले से ही सोचा था कि मुख्यमंत्री को राजनगर प्रखंड की समस्याओं से हम अवगत कराएंगे। तो एक मांग पत्र हमने उनको दिया, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और मांग पत्र में ये जिक्र है, ये हम लोग मांग रखे हैं राजनगर के लिए, एक महिला महाविद्यालय की स्थापना हो। दूसरा, हमारे राजनगर प्रखंड में अभी धीरे धीरे जो है माने उद्योग जो है ना स्थापित होकर विस्तार हो रहा है, कई उद्योग लगने भी वाला भी है। तो इसमें ITI एक स्थापना हो, एक पॉलिटेक्निक का हो, और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए तो इसका एक स्टेडियम का भी यहाँ निर्माण हो। साथ साथ और एक हमारा काफ़ी दिन पहले हम लोग का ये डैम बना है, कशीदा डैम। तो उस कशीदा डैम को पर्यटक क्षेत्र के रूप में उसका विकसित होना चाहिए। तो ये 5 सूत्री मांग पत्र कल हम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पास रखे और हम रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किए कि दादा ये जो है ये मांग जल्द से जल्द हम लोग का पूरा हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये जो इस बार हम विचार कर रहे हैं इसको हम देखेंगे और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि ये मांग आपका माने पूरा हो। राजनगर प्रखंड इतना आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी मूलवासी यहाँ निवास करते हैं काफ़ी दिनों से। और यहाँ एक उतना बड़ा टेक्निक ये इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है। रुंगटा माइंस आप देख रहे हैं, आडा के अंतर्गत बहुत सारा और भी कंपनी है ना। तो कम से कम यहाँ भी एक
टेक्निकल कॉलेज जैसे डिप्लोमा लेवल या बीटेक लेवल कोई सरकारी कॉलेज अगर यहाँ खुल जाएगा ना, तो फिर JCECEB जो ये काउंसलिंग करके स्टूडेंट जैसे रांची में है, फिर आउट ऑफ लोकल में है, तो फिर बहुत सा टैलेंट स्टूडेंट लोगों को जो है ना यहाँ से जाने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है। तो अगर यहाँ राजनगर में भी खुल जाएगा ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज या बीटेक लेवल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, तो फिर हमारे छात्र छात्राएं जो है ना, जो पैसा की कमी के कारण जो रेट ऑफ ड्रॉप आउट स्टूडेंट बढ़ रहा, वो सब आने वाला समय में नहीं होगा अगर मान लिया यहाँ भी ऐसा टेक्निकल कॉलेज बनता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये हमारा राजनगर प्रखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। उनका भी इच्छा रहता है कि वो हमें बेहतर से बेहतर पढ़ाई के लिए हमारे क्षेत्र में ही अगर हो तो सुविधा हो। उन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ता है, दूसरे क्षेत्रों में शिक्षा लेनी पड़ती है। यही सबको देखते हुए आज झामुमो के जो राजनगर के झामुमो कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के केंद्रीय सदस्य ने ये निर्णय लिया था, इसके विचार विमर्श किया था कि इस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा कमी है आदिवासी बहुल क्षेत्र में वो है शिक्षा को लेकर, और शिक्षा को लेकर इन्होंने डिग्री कॉलेज की मांग की। हालांकि एक डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन एक महिला कॉलेज की निर्माण करने की बात कही है। साथ ही साथ इस पत्र में ये भी दिया गया कि यहाँ पर एक पर्यटन स्थल हो, काशीदास जैसे डैम है वहाँ पर उसको सौंदर्यीकरण कर वहाँ उनको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ के जो युवा बच्चे हैं, हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र के बच्चे खेल में काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा रखते हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनके लिए एक स्टेडियम निर्माण हो तो ये बेहतर होगा। इन सभी मांगों को लेकर रांची गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें पत्र सौंपा। अब उम्मीद की जा रही है कि जो भी मांग पत्र दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसको स्वीकार करेंगे, उन पर संज्ञान में लेते हुए विधानसभा में इसको रखेंगे और अगर ये पारित हो जाता है तो हमारे राजनगर प्रखंड वासियों के लिए एक सुनहरा पल होगा जिसका हमें अभी तक इंतजार है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोलान समाचार लाइव, राजनगर।